नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 14वां क्लास है और हम चल रहे हैं कक्षा 7 के इतिहास को, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। हम चल रहे हैं अध्याय 7, जो कि ईश्वर से अनुराग है और इसका यह दूसरा पार्ट है। अधिक क्वेश्चन होने के कारण मैंने इसको 2 पार्ट में मिलाया और इस पार्ट में भी इसके कुल 21 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? तो इसे लिखा था नरसिंह मेहता के द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नैनार और अलवार संतों का बेसिक तौर पे उल्लेख दक्षिण भारत से आता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी। और यहाँ पर अगर बात करें तो दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व जो था, नैनार जो थे वह किसके अनुयायी थे? तो नैनार की अगर बात करें तो वह शैव धर्म यानी कि शिव, और अगर अलवारों की बात की जाए तो ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे। अगला जो क्वेश्चन है कि बेसिक तौर पे कि नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो पहला कह रहा है कि ये संत सभी जाति के नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति के ही थे। यह गलत है। क्यों गलत है, एक्सप्लेन हम देखेंगे। दूसरा कह रहा है आपका कि ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग शैव और वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा जो कह रहा है कि नैनार एवं अलवार घुमंकड़ साधु संत हुआ करते थे, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि केवल तीसरा सही है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि ये जो संत थे केवल कुछ ही मतलब जातियों से नहीं थे, ये बल्कि सभी जातियों के थे, जिनमें कि पुलैला पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। और यह बौद्ध एवं जैन के कटु आलोचक थे, जबकि शैव और वैष्णव धर्म के प्रति यह बेसिक तौर पे मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत था और मैंने इसको सही किया। अगला जो क्वेश्चन है कि नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेशन किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है कि चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन संतों ने बेसिक तौर पे संगम साहित्य में जो शूरवीरता समाहित थी उनको बेसिक तौर पे गीतों में लाया और उनको आम जनों में प्रचलित किया। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो था, चोल और पांड्य राजाओं ने, ठीक है, इनके अलग अलग जगहों पर क्या किए थे, विशाल मंदिर बनवाई थी जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने यात्रा किए थे। अगला है आपका कि तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन था? तो तेवरम और तिरुवाचकम की अगर बात करें तो यह नैनार संतों के गीतों का संकलन था। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला है आपका कि अलवार संतों के गीत किस में संकलित हैं? तो जब आप अलवार संतों के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे आता है दिव्य प्रबंधन में बेसिक तौर पे इनके गीतों का हमें संकलन देखने को मिलता है। अलवार संतों की संख्या में बेसिक तौर पे 12 थे। वह भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे और उनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध परिय अलवार उनकी पुत्री अंडला तोड़र और डप्पी पोड़ और नंबल लवार थे, जो कि गीतों का बेसिक तौर पे दिव्य प्रबंधन नामक एक गीतों का संकलन करके एक बुक बनाया था। अगला आपका कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो जब आप शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिक तौर पे यह अद्वैतवाद के क्या थे, समर्थक थे। तो इनके बारे में अगर जानें कि भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक जो थे शंकराचार्य, जिनको कि मूल नाम शंकर था, इनका जन्म जो था 8वीं सदी में केरल में हुआ था। बेसिक तौर पे ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्राह्मण जो एकमात्र परम सत्य है, ब्रह्मा जो मतलब ब्राह्मण नहीं यहाँ पे, कि ब्रह्मा जो एक परम मात्र सत्य है वह बेसिक तौर पे निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या
या मिथ्या को माना था। तो बेसिक तौर पे यहाँ पर आपका जो है कि पूछा क्या गया शंकराचार्य के बारे में, तो ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। यह ब्रह्मा को ही एकमात्र मतलब कि शक्ति माने थे और उनको इन्होंने बेसिक तौर पे निर्गुण और निराकार दिखाया था। अगला है आपका कि विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। तो जब आप विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर नाम आता है रामानुजमचार्य का। तो इनके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज जो थे वह विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना था। रामानुज के सिद्धांतों ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रभावित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में बेसिक तौर पर हमें देखने को मिलती है। अगला जो है आपका कि वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कहा गया कि सत्य कथन को पहचानिए। तो पहला कह रहा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो वीर शैव आंदोलन के बारे में यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सभी प्रकार के कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यह भी आपका वीर शैव आंदोलन के बारे में सही आता है। और तीसरा आपका कह रहा है कि यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थी। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि उपरोक्त सभी सही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें वीर शैव आंदोलन की, तो यह आंदोलन 12वीं सदी में जो था वह कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य के आसपास बेसिक तौर पे शुरू हुई थी। अगला जो आपका कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखू बाई जैसी स्त्रियों ने किन क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जब इनके बारे में पढ़ोगे तो ये सभी के सभी लोगों का आंदोलन क्षेत्र रहा जो था वह था महाराष्ट्र था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। तो इनके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत एवं कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख थे वह थे ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे, सखूबाई जैसी स्त्रियां थीं तथा चोको मोना के परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति के भी थीं। तो इन लोगों ने बेसिक तौर पे महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को नेतृत्व किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कह रहा है कि भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी कि विष्णु के एक स्वरूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, यह भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया था। तो ये आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि पहला और दूसरा सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। तीसरा क्यों गलत है, तो इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि इन कवियों ने बेसिक तौर पर संन्यास के विचार को क्या किया था, ठुकरा दिया था, ठीक है, न कि बल दिया था। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन आपका कि प्रारंभिक शताब्दी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो पहला कह रहा है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजे जाने लगा था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे, यह भी आपका सही है प्रारंभिक शताब्दी के बारे में। और तीसरा कह रहा है कि इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन जो विचारधारा थे इन लोगों ने भी बेसिक तौर पे इन विश्वास को अपना लिया था। तो ये भी आपका सत्य आता है। इसी कारण से बौद्ध और जैन धर्म धीरे धीरे क्या हो गया, इनका अस्तित्व समाप्त होता चला गया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि उपरोक्त सभी के सभी आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नामपंथी सिद्धचर एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कि नामपंथ या सिद्धचर योगी के बारे में कहा गया कि इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से
मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि यह बहुजन, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है आगे हम देखेंगे बेसिक तौर पे। और चौथा कह रहा है कि इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही होता है 1, 2 और 4। तो इस प्रकार से आपका सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी कि 1, 2, 4 आपका सही है। तीसरा वाला क्यों गलत है, तो इसके बारे में बेसिक तौर पे जाने। तो यह जो बेसिक तौर पे थे कि उच्च वर्गों में नहीं बल्कि कि नीची जातियों के मतलब बेसिक तौर पे क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे। तो उच्च वर्ग में नहीं, बेसिक तौर पे नीचे वर्गों में ये लोग क्या हुए थे, बहुत अधिक लोकप्रिय हुए थे। अगला है आपका कि सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे आपका दिया गया है, तो पहला जो कह रहा है कि सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी, तो जो कि आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, ये आपका बिल्कुल सही होता है। और तीसरा कह रहा है कि सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता पर बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया था, तो ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है, केवल दूसरा सही है। और ये दोनों गलत क्यों है, तो बेसिक तौर पे सूफी और संतों में काफ़ी अधिक हमें असमानता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान बेसिक तौर पे किया था। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे काफ़ी सारी हमें समानताएं देखने को मिलती है। उन यहाँ तक माना जाता है कि उन लोगों ने काफ़ी सारे अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें समानता दिखती है, न कि यहाँ पे लिखा गया कि समानता नहीं दिखती है। आगे की बात करें तो सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया के भावना पर बल देते थे। अगर बात करें तो इन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित बेसिक तौर पे जो विशिष्ट कर्मकांड थे और आचार संहिता को बेसिक तौर पे यह क्या कर दिए थे, अस्वीकार कर दिए थे। तो यहाँ पे लिखा गया दृढ़तापूर्वक पालन, तो इनको इन लोगों ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो इस प्रकार से आपका ये वह दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, जिसको कि मैंने आपका सही किया। अगला जो क्वेश्चन है कि इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे। तो जब आप इस्लाम धर्म के बारे में आएंगे तो बेसिक तौर पे विद्वानों को इस्लाम में क्या कहा जाता था, उलेमा कहा जाता था। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और आगे दिया गया आपका कूट। तो पहला कह रहा है कि सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्यों की रचना करते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि इस्लाम ने उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया था, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सी वाला स्टेटमेंट आता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। जानते हैं कि इस्लाम जो है एकेश्वरवाद यानी कि अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया, और उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप दे दिया, उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं का बेसिक तौर व्यक्त करने के लिए काव्यों की रचना किया करते थे। गद्य में विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द बेसिक तौर पर विकसित हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है कि सूची 1 और सूची 2 में कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जिक्र जो है, जिक्र किसे कहा जाता था, तो नाम का जो जाप किया जाता तो उसे हम लोग जिक्र कहते थे, तो जो कि आपका बिल्कुल सही है। समा बेसिक तौर पे गाने को कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। और रस का मतलब ध्यान यहाँ पे नहीं होता है, तो तीसरा वाला आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही होता है ये वाला कि 1 और 2 जो है वो सही सुमेलित हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि नामपंथी सिद्धि और योगियों की तरह सूफी भी हम मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिए अपनाने के लिए बेसिक तौर पे हमें जो पाठ, तो बेसिक तौर पे इन्होंने अलग नज़रियों को अपनाया और इन्होंने इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जिक्र का नाम होता है, मतलब होता है नाम का जप करना। समा का मतलब होता है गाना, और रस का मतलब होता है नृत्य। तो यहाँ पर रस का मतलब जो दिया है ध्यान से, तो रस का मतलब क्या होता है, नृत्य थे। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे। तो आप जब पढ़ेंगे तो बेसिक तौर पे ये लोग कहाँ से आए थे, तो अरब से आए थे, और अरब जो आता है आपके मध्य एशिया में आता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है आपका भी कि ये लोग मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे।
अगला क्वेश्चन है कि सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या है। तो बेसिक तौर पे सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, खानकाह के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे जानते हैं खानकाह जो था एक ऐसा संस्था था जहाँ पे सूफी संत अक्सर आकर रहते थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ पे सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। सूफी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो थी वह इराक में हुई थी। तो यह आपका गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी यह इराक में नहीं, कहाँ पे हुई थी, ईरान में हुई थी। ठीक है, ईरान का आप लोगों नाम सुना होगा खुरासान प्रांत। ठीक है, खुरासान प्रांत में हुई थी। तो इस प्रकार से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो केवल तीसरा वाला कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला जो क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना करी थी वह किस भाषा में थी। तो सभी ने पता है कि इन्होंने बेसिक तौर पे जिस भाषा का प्रयोग किया था वह क्या था, आपका अवधीय भाषा था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो दोस्तों ये कक्षा 7 के मध्यकालीन इतिहास का जो ईश्वर से अनुराग था उसका दूसरा पार्ट था, समाप्त हुआ। जल्दी कक्षा 7 के इतिहास को हम समाप्त करके कक्षा 8 के इतिहास पे आएंगे। उसके बाद अन्य एसएसटी के सब्जेक्टों को लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।